हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज क्लास 9 के फिजिक्स में वर्क, एनर्जी और पावर की बात हम लोग करेंगे। ये वर्क क्या होता है? जैसे हम ये कहें कि यदि कोई ये बॉडी है, यदि इस बॉडी पर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बॉडी किसी डायरेक्शंस में मूव करेगा। यदि मान लीजिए ये बॉडी यहाँ ए से बी के पास चली गई, तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ। यदि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, यदि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, तो वर्क की जो है वैल्यू हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। मतलब यदि किसी बॉडी के ऊपर यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और बॉडी गेट डिस्प्लेस, बॉडी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, तो हम ये कहते हैं कि वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। When an external force is exerted over any body, the body get displaced from one position to other position, then it is said to be work is done. यदि हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और बॉडी जो है एक जगह से दूसरे जगह चली गई, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी के ऊपर वर्क हुआ। अब W की वैल्यू Fx की बराबर होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा? अब F की यूनिट न्यूटन और x डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। तो जूल, न्यूटन, मीटर, ये दोनों जो है यूनिट है। W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स था, F की वैल्यू था m इंटू ए इंटू एक्स। m मास है, ये केजी हो जाएगा। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर है, ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये भी जो है W की यूनिट होती है। यदि इसमें एंगल दिया हो, एक बॉडी है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाए और इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ x, और इनके बीच का एंगल यदि थीटा है, तो W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। कास, देखिए, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 30 की वैल्यू जो है √3/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 1। अभी हम लोग पढ़े कि W इज इक्वल टू एफ एक्स कास थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो कास 0 की वैल्यू 1 होता है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इंटू एक्स। यदि थीटा की वैल्यू जो है, यहाँ पर कास 90 की वैल्यू यहाँ 0 है, थीटा की वैल्यू यदि 90 आ जाए, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एक्स इंटू 0, यानी W की वैल्यू आ जाएगा 0। माने वर्क डन जो है उस बॉडी के ऊपर जो हो रहा है वो 0 हो जाएगा। दिस मीन्स यदि मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पर, इसके ऊपर हम जो है फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यदि ये बॉडी इस डायरेक्शंस में डिस्प्लेस हो, तब इसके बीच जो है 90 डिग्री होगा, यानी अब इस बॉडी के ऊपर लगने वाला वर्क डन हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग वर्क की बातें करते हैं। अब जरा हम लोग बातें एनर्जी की कर लें। एनर्जी क्या होता है? किसी काम करने की क्षमता को द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हम लोग को मेनली जो है 2 प्रकार का पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी mgh।
यदि किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी के कारण जो है कैपेसिटी टू डू वर्क क्रिएटेड हो, व्हेन कैपेसिटी टू डू वर्क इज क्रिएटेड विद इन एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और वेलोसिटी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जब किसी बॉडी के अंदर शेप या पोजीशन के कारण जो है उसके अंदर कैपेसिटी टू डू वर्क क्रिएट हो, तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो व्हेन एनर्जी इज क्रिएटेड विद इन एनी बॉडी ड्यू टू सर्टेन शेप और पोजीशन, that is called potential energy. When energy is created within any body due to its motion, that is called ये kinetic energy। अब चलते हैं हम लोग पूरा डिफिनीशंस की तरफ, फिर से लिख देते हैं वर्क का। when an external force is exerted over any body, the body gets displaced, then it is said to be work is done। काइनेटिक एनर्जी था when energy is created in any body due to its motion, that is called kinetic energy। और potential energy when energy is created in any body due to its shape and position, that is called पोटेंशियल एनर्जी। पावर की बात कर लें हम लोग। पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू को वर्क डन बोलते हैं और टी को टाइम बोलते हैं। यदि टी की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए तो P की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू के बराबर होगा, माने रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। इसकी यूनिट क्या होगा? यूनिट होता है वाट, या ये जूल है, ये सेकेंड है, जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट की वैल्यू 1 जूल पर सेकेंड की वैल्यू के बराबर होता है।